एक गांव में एक नौजवान को सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। किसी से पता चला कि गांव के बाहर नदी के उस पार परम संत तुलसीदास जी ने डेरा लगाया हुआ है और आज उनका शाम को 5 बजे का सत्संग का प्रोग्राम है। वह नदी पार करके नौका के द्वारा सत्संग में पहुंच गया। प्रेमी था, बड़े प्यार से सत्संग सुना और बड़ा आनंद माना। जब जाने लगा, थोड़ा अंधेरा हो गया। देखा तूफान बहुत ज्यादा है और बारिश के कारण नदी बड़े तूफान पर चल रही थी। अब जितनी नौका वाले मल्लाह थे, सब डेरे में रुक गए। कोई नौका से आगे जाने का साधन नहीं है। संत तुलसीदास जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी नई शादी हुई है। मेरी पत्नी भी इस गांव में अनजान है और घर में मेरे कोई नहीं है। मेरे पास गहना वगैरह बहुत है, नकदी भी है और हमारे गांव में चोर लुटेरे भी बहुत हैं। तो किसी भी हालत में मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। संत तुलसीदास जी ने एक कागज पर कलम से कुछ लिखा और बिना बताए उस पेपर को फोल्ड किया और उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इसको खोलकर मत देखना कि इसमें क्या लिखा है। जब नदी के पास पहुँचो तो नदी को मेरा संदेश देना। जब नदी के किनारे पहुंचा तो देखा तूफान बड़े जोरों पर है। इसने चिट्ठी नदी की ओर दिखाते हुए कहा, यह संत तुलसीदास जी ने तुम्हारे लिए भेजी है। इतना सुनते ही नदी बीच से अलग हो गई और जमीन दिखने लगी पैदल चलने के लिए। यह बड़ा हैरान हुआ। इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसने आंखें मली, सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर पैदल नदी पार करने लगा। मन में जिज्ञासा उठी, देखूं तो सही इस चिट्ठी में लिखा क्या है। जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था राम। बड़ा हैरान हुआ। इतने में नदी वापस भर गई और रास्ता बंद हो गया। यह दौड़कर फिर वापस किनारे पर आ गया। उसी समय संत तुलसीदास जी के पास पहुंचा और संत तुलसीदास जी को सारी बात कहकर सुनाई। तो संत तुलसीदास जी ने कहा, भाई, मैंने पहले ही कहा था कि चिट्ठी खोलना नहीं। खैर, उसी समय दूसरी चिट्ठी दी और कहा, इस चिट्ठी को खोलना नहीं और वैसे ही करना। यह बड़ा हैरान था। संत तुलसीदास जी से पूछा, महाराज, चिट्ठी पर तो राम लिखा था, तो इसमें अलग क्या है। राम तो हर कोई लिखता है, पढ़ता है। तो संत तुलसीदास जी ने फरमाया, एक राम वो है जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, और यह मेरा अपना राम है जो मैंने सारी जिंदगी भजन सिमरन करके कमाया है। मित्रों, जो गुरु का दिया नाम है वो आपको हर जगह मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया है उसमें पावर है। वह उन्होंने कमाया है, उनका निजी खजाना है। और जब हम भजन सिमरन का अभ्यास रोज रोज करते हैं तो इसी खजाने को बढ़ाते हैं। पर हम अज्ञानी इसे बढ़ाने की बजाय संसारी वस्तुओं को बढ़ा रहे हैं जो सब यहीं रह जाएंगी।